एक बहुत ही प्यारा छोटा सा गांव था जिसमें सभी आदमी बहुत ही अच्छी तरीके से गांव वाले रहते थे। उसके पास में एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के अंदर सभी जानवर हैप्पी हैप्पी रहते थे। कभी किसी जानवर ने सोचा नहीं था कि वो एक दिन एक मुसीबत का सामना करेंगे। वो बहुत ही दिन से कुछ सोच रहे थे। उनके मन में ख्याल था कि यहाँ पर तो कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक एक बहुत ही तेज़ी से रफ्तार से धूल उड़ाती हुई बहुत सारी गाड़ियाँ शहर की तरफ से जंगल की ओर आती है। उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, उस गांव में इंटर करते हैं और गांव वाले उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि ये बड़े लोग हमारे गांव में कुछ हेल्प करने के लिए आए हैं और हमें कुछ सहारा देंगे। उनको नहीं पता था कि ये एक नई मुसीबत है। वो सब आदमी सरपंच के पास आते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, आपके गांव के पास में जो भी हमें ये जंगल है वो जंगल हमें चाहिए और यहाँ पर हमें एक फैक्ट्री बनानी है। सरपंच गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है, बस तुमने जो बोल दिया सो बोल दिया। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी। ये जंगल नहीं, ये जानवरों का घर है और जानवर अल्लाह की मखलूक है। किसी भी जानवर का हम नुकसान नहीं होने देंगे। वो बिजनेसमैन शहरी लोग मुस्कुराए सरपंच की तरफ। तीनों सरपंच भी मुस्कुराए। बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने सरपंच के सामने पैसों का बैग रख दिया। सरपंच पैसों के बैग को देखने लगा। वो इतने पैसे थे कि सरपंच की लाइफ सेट कर सकते थे। अभी सामने सरपंच के पैसों की गड्डी थी। बहुत सारे पैसे सरपंच के पास थे और सरपंच हाथ पे हाथ धरे सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों करना है और कैसे करे। सरपंच सोच ही रहा था कि ऊपर उसकी नज़र उठती है और देखता है कि ये अल्लाह का फैसला भी तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह अपनी मखलूक को कभी भी मायूस नहीं करता। अभी उसके सामने इतने पैसों का ढेर था कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उसकी लाइफ के लिए। सरपंच पैसे उठाता है और वहाँ पर ही खुश हो जाता है। सभी शहरी लोग भी खुश हो जाते हैं कि सरपंच मान गया। तभी गांव वाले और कुछ मजदूर जंगल की तरफ रवाना होते हैं। उनके पास बड़े बड़े कुल्हाड़ी होती है, बड़े बड़े खंजर होते हैं पेड़ काटने के लिए। फिर पहले ही कुल्हाड़ा पेड़ में मारते हैं, पेड़ काटना शुरू कर ही देते हैं। एक पेड़ काट देते हैं, तभी जानवर में डर का माहौल होता है। अफरा तफरी मच जाती है। शेर भी डर जाता है, बंदर रोने लगता है, सब जानवर पक्षी उड़ने लगते हैं। इतना डर का माहौल था कि हिरन भी भागने लगता है। हिरन दौड़ रहा था अपने बच्चे को साथ में लेकर कि अगर ये पेड़ कट गए तो बहुत ही बुरा अनर्थ हो जाएगा। तभी एक हाथी अल्लाह से दुआ करता है, ए अल्लाह, हमें इस जंगल, ये जंगल हमारा घर है, हमें इस जंगल से जुदा न कर। सबको पता था कि ये जंगल ही है। एक दिन कुछ गांव वाले सोचते हैं कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, आखिरकार जंगल को क्यों काट रहे हैं, ये गलत है। सरपंच ऊपर चढ़कर जंगल की तरफ देखता है और हाथ जोड़कर सोचता है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह मुझे बहुत बुरी मौत देगा। तभी सरपंच सजदे में जाता है और अल्लाह से तौबा करता है, ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने पैसे की खातिर ऐसा किया, लेकिन तेरी रहमत बड़ी है। तभी अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही भयानक तूफ़ान आता है। बिजली चमकने लगती है और सभी मजदूर जितने भी पेड़ काटने वाले थे सब उसको देखने लगते हैं। सब लोग हैरान थे। सब उनके शहरी लोगों के जो भी मजदूर थे काम करना बंद कर दिए, उनकी मशीनें भी बंद हो गई, सब कुछ। और सभी गांव वालों ने उन्हें धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। वो काले कोट वाले लोग जो शहर से आए थे सब वापस जाने के लिए सरपंच के पास पहुंचे और सरपंच ने सभी का पैसा जितना भी लिया था वापस कर दिया
اور بولا آج کے بعد ہمارے جنگل کی طرف آنکھوں کو اٹھا کر مت دیکھنا۔ سبھی گاؤں والے نے فیصلہ کیا کہ ہم جنگل میں اور بھی پیڑ لگائیں گے تاکہ ہمارے جانور ہنسی خوشی رہ سکے، اور سبھی جانور واپس ہیپی آ گئے۔ سب جانور واپس آئے اور وہ جانور اتنے خوش تھے کہ بہت ہی زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد سرپنچ نے ایک میٹنگ بٹھائی اور دونوں سرپنچ نے ہاتھ جوڑ کر سبھی گاؤں والوں سے معافی مانگی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ آج کے بعد میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تبھی مسجد میں اذان ہوئی، اذان کی آواز آئی، سب لوگوں نے سرپنچ کو معاف کر دیا کہ کوئی بات نہیں سرپنچ صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف تو ہے۔ سب جانور ابھی خوشی رہ رہے تھے اور ان کے دل میں صرف یہی تھا کہ ہم اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کبھی ہمارا برا نہیں کرے گا۔ اب وہ اچھی طرح خوش رہ ہی رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا غصہ کوئی بھی پیسوں سے نہیں خرید سکتا۔ ہر چیز انسان پیسوں سے خرید سکتا ہے، لیکن اللہ کا غصہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔